Today our topic is collective noun. A noun that is singular in form but refers to a group of people, place or thing. यानी कि वो noun जो कि देखने में और रियलिटी में भी वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन वो डिनोट किसको कर रहा होता है, यानी कि किसको पेश कर रहा होता है, वो किसी भी चीज़ के, किसी इंसान के, किसी जगह के या कोई भी चीज़ के ग्रुप को शो कर रहा होता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल क्लास. क्लास क्या है? क्लास है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको क्लास उसको कहते हैं कि जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक पूरी क्लास होती है वो. ठीक है. इसी तरह से आर्मी, मार्केट, सेंचुरी, डजन, यानी कि वो वर्ड जो कि किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जांपल क्लास जो है, क्लास होती है स्टूडेंट्स की ग्रुप को कहते हैं क्लास. इसी तरह आर्मी हो गई, जो कि ट्रेंड जो सोल्जर्स होते हैं, ट्रेंड आर्मी जो होती है वो एक ग्रुप होता है, पूरे फाइटर्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम आर्मी कहते हैं. इसी तरह मार्केट हो गई, मार्केट जो होती है वो एक शॉप्स का ग्रुप होती है, उसमें हर तरह की चीज़ों की शॉप्स होती हैं. वो सब पूरी जब शॉप्स एक जगह पे सारी हमें मिलती हैं तो वो क्या, कौन सी जगह होती है? मार्केट होती है. अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि सेंचुरी. सेंचुरी क्या है? सेंचुरी कहते हैं 100 के कलेक्शन को. क्रिकेट में मैच होता है, उसमें रन्स जो बनाते हैं प्लेयर्स, उसकी भी उनकी सेंचुरी होती है. जब वो 100 रन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक सेंचुरी कहलाती है. तो वो एक ग्रुप ऑफ 100 रन कहलाता है. अगर हम 100 को अकेले, अगर हम उसको 100 अकेला जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है. इसी तरह 10 जो है वो अकेला कलेक्टिव नाउन नहीं है. 12 अकेला कलेक्टिव नाउन नहीं है. लेकिन हम किसी चीज़ की डजन की बात करते हैं, एक दर्जन की जब बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, क्योंकि वो कलेक्शन होता है एक चीज़ का. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से जो है प्राइड. प्राइड किसको कहते हैं? प्राइड कहते हैं शेरों के झुंड को. तो शेरों का झुंड क्या कहलाता है? वो भी एक कलेक्शन कहलाता है, जिसमें बहुत सारे शेर मिलके एक ग्रुप की शक्ल में जा रहे होते हैं, पर उसको एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, जो कि प्राइड कहलाता है. इसी तरह से थर्ड हो गया रेवड़. भेड़ों का या बकरियों का जो रेवड़ होता है, उसको भी हम एक, होते तो बहुत सारे हैं उसमें जानवर, लेकिन उसमें उसको एक वर्ड से डिनोट किया जाता है. ठीक है. इसी तरह से स्कूल हो गया. यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि स्कूल जो है, स्कूल तो हमारे जहन में सुनते हैं स्कूल का वर्ड, तो स्कूल आता है कि बच्चों की, जो बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उस जगह को स्कूल कहा जाता है. लेकिन असल में जो स्कूल है वो फिश के कलेक्शन को कहते हैं. पानी के अंदर जो बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, जब वो एक ग्रुप या झुंड की शक्ल में जा रही होती हैं, तो उसको कहते हैं अ स्कूल ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का झुंड. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आती हैं? कलेक्टिव नाउन में आती हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे काउंटेबल. कलेक्टिव नाउन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन. अब हम स्टार्ट करेंगे कंक्रीट नाउन के. कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन उन वर्ड्स को कहते हैं या उन अल्फाज को या उन नामों को कहते हैं. वैसे हमारी सेंसेस कितनी होती हैं? टोटल हमारी 5 सेंसेस होती हैं. टच, स्मेल, हेयर, टेस्ट, सी, ये सारी हमारी सेंसेस होती हैं. यानी कि हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, किसी चीज़ को देख सकते हैं, किसी चीज़ को सुन सकते हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी हमारी सेंसेस होती हैं. लेकिन एक सेंस और होती है जो कि हमारी 6 सेंस होती है, जिसको हम कहते हैं अपनी अकल, जो कि अकल कहलाती है, जिसके ज़रिए हमें कोई चीज़ अगर नज़र नहीं भी आ रही लेकिन हम उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें जो कि हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं या फिर उसको सुन सकते हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं कॉन्क्रीट नाउन. फॉर एग्जाम्पल पेज, वॉल, फ्रेग्रेंस, एयर, नॉइज़, डस्ट, पेन, स्टोन, बैग, हनी, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं. अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एयर जो है वो तो ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम उसको सुन सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं. तो फिर वो कंक्रीट नाउन में कैसे आती है? तो वो इसलिए कंक्रीट नाउन में आती है क्योंकि एयर को हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. फॉर सपोज़ अगर तेज़ हवा चल रही होती है, या अगर आप कभी सफ़र में होते हैं तो गाड़ी में से अगर आप अपना सर बाहर निकालें या कहीं से अचानक विंडो ओपन करते हैं
तो एकदम हवा का झोंका आता है जो कि आपको टच करता है, आपको फ़ील होता है, आपके बाल वगैरह उड़ते हैं, तो वो भी ये एक सेंस है जो कि हमें फ़ील हो रही होती है। इट मीन्स कि हवा जो है वो भी अपना वजूद रखती है, जो कि हमें महसूस होती है, ठीक है। इसी तरह से नॉइज़ हो गया, नॉइज़ भी शोर क्या है, शोर हमें नज़र नहीं आता, शोर को हम टच भी नहीं कर सकते, शोर को हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन शोर को हम सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। तो ये भी किस में आता है, कंक्रीट नाउन में आता है। इसी तरह से फ्रेगरेंस हो गई, किसी भी चीज़ की खुशबू जो होती है, स्मेल जो होती है, वो हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन हम उसको स्मेल कर सकते हैं, हम उसको सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंक्रीट नाउन में आती हैं, जो कि हमें दिखाई देती हैं, जो कि नज़र आती हैं, या फिर वो कोई ना कोई अपना वजूद रखती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम इसके बाद कंक्रीट नाउन के बाद अब हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है।